हरियाणा के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने आतमपुर उपचुनाव पर हिसार में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की मनोहर सरकार ने पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ जो है छत्तीस बिरादरी के लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक अभी आप अगर पिछले चुनाव की भी बात करें तो 64,000 वोट कुलदीप बिश्नोई जी को आए थे, वो जीते थे। सेकंड लगभग 34,000 वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट रही थी और 12,000 के करीब जेजेपी का भी वोट आए थे। यानी तीनों मिला दें तो 1 लाख से ऊपर वोट ये बनते हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस चुनाव में उनको मिलेंगे और जब इतने वोट उनको मिलेंगे तो स्वाभाविक है बाकी जो सभी पार्टियां हैं उनकी जमानतें जब्त होगी। मैंने कहा ना, हर कोई उम्मीदवार एक ही चीज़ पे डटे हुए हैं। आज चाहे पूर्व सीएम हो, चाहे मौजूदा सीएम दिल्ली के हों और चाहे और जो दूसरी पार्टियों के लोग हों, केवल और केवल जमानत किसी तरीके से बच जाए इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे। कितना विकास कहाँ हुआ है, लोग किसे पसंद करते हैं, प्रजातंत्र के अंदर उस पर मोहर लगाने का काम वहाँ की उस हलके की जनता करती है। इस चुनाव के अंदर हलके की जनता ये बता देगी कि किसके राज में कितना विकास हुआ है, किसको लोग चाहते हैं। जब लोग वहाँ के वोट करते हैं तो तमाम चीज़ें देख करके करते हैं। विपक्ष का काम तो केवल ये कहना है कि वहाँ काम हुआ नहीं, चाहे वो रेलवे के ऊपर ब्रिज बनाने की बात हो, चाहे आज जो सैकड़ों करोड़ के जो प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें 1 करोड़ से रुपए से लेकर के 4-4, 5-5 करोड़ रुपए तक ना आए हो। चाहे नए वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, चाहे पुराने वाटर वर्क्स को रिपेयर करने की बात हो, चाहे जो पुरानी जो पाइपलाइन है उसको चेंज करके नई पाइपलाइन डालने की बात हो, और चाहे जो नई जो आबादी बनी है वहाँ पे पाइपलाइन पहुँचाने की बात हो। हमने चुनाव के अंदर भी ये वादा किया था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसके ऊपर पूरे हरियाणा में काम चल रहा है। आदमपुर में भी, मेरे अपने क्षेत्र के अंदर भी, मैं अभी पीछे गया था, एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें 1 करोड़ रुपए से लेकर के जहाँ जितनी जरूरत थी, जहाँ नए वाटर वर्क्स बने वहाँ नए वाटर वर्क्स बनाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। केवल ये कह देना कि विकास नहीं हुआ, या मैं यूँ वैसे ही कोई हवा में बात करूँ, विकास मैं ज़्यादा कोई बताऊँ तो रिकॉर्ड की चीज़ है। रिकॉर्ड ये बोलता है कि किसके राज में कितना विकास हुआ है और जनता उस पर मोहर लगाने का काम करती है। और इस मौजूदा सरकार ने BCA को 8% पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन देने का काम किया है, जिससे BCA के जिला परिषद के मेंबर भी, ब्लॉक समिति के मेंबर भी, गाँवों के अंदर सरपंच भी वो जो है वो बनेंगे। और एक राजनीतिक भागीदारी जो है, जो इनिशियल जो प्रजातंत्र की जो शुरुआत होती है वो गांव के अंदर पंचायतों से, शहर के अंदर अर्बन लोकल बॉडी के जो हमारे जो मेंबर बनते हैं उनसे होती है, और उसके अंदर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अगर मैं हिसार की भी बात करूं तो 3 जिला परिषद के मेंबर इस बार BCA से बनेंगे। इसी तरीके से अलग अलग ब्लॉक वाइज ब्लॉक समिति के मेंबर भी और ब्लॉक वाइज सरपंच भी 8% जो है वो BCA के